अच्छा जी, इसके ऊपर लिखा है फ्री पैराबेन एंड सल्फेट। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इस फेस वॉश के साथ पैराबेन एंड सल्फेट फ्री में है या ये फेस वॉश पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है। और जब मैंने इसको फेस पर यूज़ किया था मुझे इतनी ज़्यादा इरिटेशन हुई थी, इतनी ज़्यादा इरिटेशन हो गई थी कि वो बिल्कुल रेड हो गया था। और ये जब जब फेस पे यूज़ करती हूँ मैं तब ये मुझे इरिटेट करता है स्टिल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं करने वाली। आज मैं शेयर कर रही हूँ इस बहुत ही हाइप्ड प्रोडक्ट का रिव्यू। पाकिस्तान की कोई इन्फ्लुएंसर ऐसी नहीं बची कि जिसने इसका रिव्यू ना दिया हो। और ऐसा लगने लगा है पाकिस्तान की आवाम को कि उनकी जो सारी खूबसूरती है वो इसी 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 प्रोडक्ट की मरहून मिन्नत है। तो चलें जी, हम भी इस प्रोडक्ट का पोस्टमार्टम करते हैं। तो जी, ये है B&B की राइस ब्राइटनिंग किट। तो इसमें 3 प्रोडक्ट्स आई थी। ये मैंने ऑनलाइन उनके पेज से ही ऑर्डर किया है, किसी और पेज से या दराज से ऑर्डर नहीं किया है। तो इसमें 3 प्रोडक्ट्स आई थी। सबसे पहले था उनका ये फेस वॉश, जो कि है ब्राइटनिंग राइस फेस वॉश। उसकी ऑर्गेनिक सोर्स है, हेल्प्स टू लाइटन स्किन, ब्राइटन द स्किन, प्रिवेंट स्किन एजिंग, इम्प्रूव्स द स्किन टेक्सचर। अच्छा, साथ में इसके लिखा है फ्री पैराबेन सल्फेट। अब ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग है, पता नहीं कि ये पैराबेन एंड सल्फेट फ्री है या इस प्रोडक्ट के साथ पैराबेन एंड सल्फेट आपको फ्री में मिल रहा है। क्योंकि ये एक टैक्टिक भी हो सकती है, क्योंकि उसके नीचे ये मेंशन किया है कि डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड। तो अगर हम इसको क्लेम करते हैं और अगर हमें इसके अंदर पैराबेन या सल्फेट मिलता है तो दे कैन आंसर कि भाई इसके अंदर ये थोड़ी लिखा है कि पैराबेन एंड सल्फेट फ्री, इसमें तो लिखा है फ्री पैराबेन एंड सल्फेट। अच्छा जी, साथ में है इसकी सेकंड प्रोडक्ट है ब्राइटनिंग राइस स्क्रब है, ऑर्गेनिक सोर्स, अगेन हेल्प्स टू लाइटन स्किन, ब्राइटन द स्किन, प्रिवेंट स्किन एजिंग, इम्प्रूव द स्किन टेक्सचर, जेंटली एक्सफोलिएट डेड स्किन सेल्स। ये 200 ml का पैकेजिंग में है। साथ में इसके पीछे इसका प्रोडक्ट्स को किस तरीके से यूज़ करना है, इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं और साथ में एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग भी है। ये है इनका ब्राइटनिंग फेस मास्क, राइस मास्क है। ये भी वही काम कर रहा है जो कि पिछले वाले कर रहे हैं। ऐड इसमें ये हुआ है प्रिवेंट नहीं नहीं अच्छा जी, रिड्यूस यूवी डैमेज, इम्प्रूव कॉम्प्लेक्शन एंड स्किन टोन, द सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। तो मैंने ये पहले 3 प्रोडक्ट्स मँगवाई थी। ये अराउंड मुझे 2200 2400 के अराउंड में पड़ी थी। काफ़ी टाइम हो गया है, 1 महीने से मैंने इसको यूज़ किया है, तो इसलिए अब मैं आपका रिव्यू दे रही हूँ। मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ अपने हाथों पर। तो आप हाथ देख सकते हैं मेरे, क्योंकि हम घर में काम-काज करते हैं, किचन में हमारा काम होता है, तो हाथों की कंडीशन हमारी ख़राब हो ही जाती है। स्पेशली हमारे जो नकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, कंटिन्यूअसली बर्तन हम धोते रहें, तो इस वजह से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इनका फ़ेस वॉश, जो राइस फ़ेस वॉश है, ब्राइटनिंग फ़ेस वॉश है। और देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट रहता है। इसको जब मैंने जब ये प्रोडक्ट आई थी तो मैं इसको ऐसे ही चेक कर रही थी जब मैंने पार्सल ओपन किया। तो इसका एक मैं टेक्सचर देखने के लिए मैंने ये थोड़ी-सी क्वांटिटी में अपने हाथ पर निकाला था और उस दौरान मुझे कोई काम आ गया तो वो जो मेरे हाथ पे ही लगा रह गया था, तो मैंने उसको थोड़ा-सा अपने चीक पे क्लीन कर लिया कि चलो ये काम करके मैं फ़ेस वॉश कर लूँगी इससे। तो बस वो जहाँ पर मैंने लगाया था वहाँ पे मुझे उसने इतना कोई इरिटेट किया, इतना इरिटेट किया, रेडनेस हो गई। वो ऐसा लग रहा था वो स्किन वहाँ से बर्न हो गई थी। और वो रेडनेस 2 से 3 दिन तक रही थी मेरे। तो लिटरली वो ऐसा लग रहा था कि बर्न हो गई थी। तो शायद मैंने वो ड्राई स्किन पे लगा लिया था, इसलिए ऐसा हुआ था, क्योंकि इसके ऊपर भी मेंशन है कि आप इसको वेट स्किन पर यूज़ करें। लेकिन डेफ़िनेटली इसके अंदर केमिकल रेशो ज़्यादा है, इसीलिए इसने इरिटेट किया था स्किन को इतना ज़्यादा। तो बस उसके बाद से मैंने खैर फ़ेस वॉश मैंने यूज़ किया है इसका। तो ये बस अब मैं बाकी के प्रोडक्ट्स तो अपने हाथों पे ही यूज़ कर लेती हूँ कभी-कभी। अच्छा, ये फिर मैंने इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट तक इसका मसाज किया और उसके बाद मैं इसको वॉश कर रही हूँ। और वॉश करने के बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा कि किस तरीके का रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट इस वक्त क्लियर हो रहा है। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि डेफ़िनेटली आप फेस भी वॉश करें, हाथ वॉश करें, कुछ भी वॉश करें, वॉश करने के बाद एक क्लियर तो हो जाती है ना स्किन। अच्छा, फेस वॉश यूज़ करने से एक बेनिफिट मैंने जो नोटिस किया है वो ये है कि मेरे एक्ने नहीं निकल रहे हैं, वरना अभी लास्ट डेज़ में मेरे ऑन एंड ऑफ सर्दियों में भी एक्ने निकल रहे थे कहीं-कहीं। तो ऑयली स्किन के लिए ये मुझे लगता है कि बेस्ट है। ड्राई स्किन वाले थोड़ा देख के ही यूज़ करें और स्पेशली जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो ज़रा ख़्याल करके इसको इस्तेमाल करें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप इसका है ये स्क्रब। तो अब ये मैंने स्क्रब यूज़ किया है। स्क्रब के जो ग्रैन्यूल्स हैं वो बहुत
बारीक है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं है स्किन पर, और ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट हो रहा है। और अच्छे से प्रोडक्ट लेके लगानी है, कभी भी स्क्रब करें, कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करें, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा लें और उसको फिर हल्का सा पानी लगा के डाइल्यूट करके लगाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हमारी हाथों की जो मूवमेंट है वो होती रहेगी। तो इसको भी मैंने 4 मिनट तक मैंने इसको स्क्रब 4 मिनट तक मैंने स्क्रब किया था अच्छे तरीके से। स्पेशली मेरा जो मेन फ़ोकस था वो थे नकल्स मेरे, क्योंकि वो ड्राइनेस उसमें ज़्यादा हो जाती है तो वो डार्क भी हो जाते हैं और वो थोड़े से ड्राई से रहते हैं। तो फिर मैंने उसको अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करने की कोशिश की थी इससे, और फिर उसके बाद मैंने फिर हाथ को अपने दोबारा से वॉश कर लिया था। तो ये इसका क्लियर रिज़ल्ट है आपके सामने। इन्फ्लुएंसर्स के रिज़ल्ट पे बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि वो सिर्फ यही नहीं करती, उनको बहुत सारी उनकी ट्रीटमेंट्स होती हैं, वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते समटाइम्स। लेकिन इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं, वो आपके सामने है। अच्छा जी, ये है इसका मास्क। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे कपड़े क्यों चेंज हो गए हैं। एक्चुअली ये मास्क मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, मैं फेस पर एक दिन पहले लगा के देख रही थी, तो जब मैंने इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी लेकिन किसी वजह से मैं नहीं कर पाई थी कंप्लीट इसे, तो वही क्लिप मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। तो ये भी वही सारी चीज़ें हैं, वही सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें दिए गए हैं और इसके अंदर लिखा हुआ है टेक 1 to 2 स्पून्स ऑफ फेस मास्क पाउडर, mix water or milk or rose water to make into a paste, apply on the face and wash off whether it after it dries। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 टीस्पून, मैंने ये ले लिया है और मैं इसको यूज़ कर रही हूँ एलोवेरा जेल के साथ। आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं, रोज़ वाटर ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका जो टेक्सचर है ये भी पाउडरी सा है और इसमें हल्के हल्के से राइस ग्रेन्यूल से फील हो रहे हैं थोड़ा, लेकिन मुझे इसमें जो 3 बेसिक चीज़ें जो फील हुई हैं और वही डोमिनेंट नज़र आ रही हैं, वो है नंबर 1 मुल्तानी मिट्टी। ढेर सारी इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी है, उसके अलावा इसके अंदर राइस पाउडर है, और तीसरी चीज़ जो मैंने इसके अंदर फ़ील की है वो है पेपरमिंट। उसकी खुशबू आ रही है इसके अंदर, पेपरमिंट की खुशबू भी बहुत ज़्यादा आ रही है, जो कि पंसारी की दुकान से आसानी से मिल सकता है। तो बस इसको मैंने एलोवेरा जेल में फेस पे लगाने के लिए एलोवेरा जेल में मिला के एक पेस्ट फॉर्म कर लिया था और यहाँ पर मैंने ये मास्क प्रिपेयर कर लिया है। यहाँ पर हाथ पे लगाने के लिए मैंने इसको यूज़ किया था रोज़ वाटर, तो मैं इसको रोज़ वाटर के साथ मिला के लगा रही हूँ अपने हाथों पर। लगाने में ये बिल्कुल स्मूथ है, स्मूथ पेस्ट की तरह लगता है, लेकिन हल्के बहुत माइनर से इसमें ग्रेन्यूल है जिनकी वजह से आपको ये फ़ील होता है कि इसके अंदर राइस पाउडर है। लेकिन बेसिकली इसमें इसकी जो बेस मुझे फ़ील होती है वो है मुल्तानी मिट्टी की, और अगर इसमें मुल्तानी मिट्टी भी है और इसमें राइस पाउडर भी है तो ये बेस्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए मुल्तानी मिट्टी और राइस पाउडर वो बिल्कुल बेहतरीन होते हैं, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अंदर तक से ऑयल और उस ऑयल के साथ जो हमारे पोर्स के अंदर डस्ट चली जाती है उसको रिमूव कर देती है। देखें, ये ड्राई हुआ है तो आपको पूरा टेक्सचर मुल्तानी मिट्टी का आ रहा है। तो अब मैंने वॉश कर लिया है और ये मेरा हाथ तो लाइटें मार रहा है बहुत ज़्यादा लेकिन मुझे अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि ये रोशनी यहाँ से थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो यहाँ पर मैं पोजीशन मैंने अपनी चेंज की है। तो ये है प्रॉपर डिफरेंस मेरे दोनों हाथों में इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद। अब मुझे दूसरे हाथ पे भी करना पड़ेगा, तो है इसका रिज़ल्ट देता है ये। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब मैंने इसको फेस पे लगाया था स्पेशली मास्क, तो एक अजीब सी लेयर टाइप की आ गई थी। तो बहरहाल ये था मेरा रिव्यू, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छी चीज़ है और मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। लेकिन सेंसिटिव स्किन वाले इसको बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।